पुराने जमाने की बात है, जब एक शहर में इस्लामी तहजीब और रिवायतें जिंदा थीं। लोग अल्लाह के खौफ और उसकी रहमत पर यकीन रखते थे। गलियों में सुकून था, लेकिन हर घर के अंदर अपनी अपनी खामोश कहानियां छुपी थीं। उसी शहर में एक ऐसा घर था जहां सब्र की एक बड़ी आजमाइश लिखी जा चुकी थी। उस घर में एक बुजुर्ग सास, उसका चुप रहने वाला बेटा और एक नई आई बहू रहती थी। सास जाहिरी इबादत में मशहूर थी, लेकिन दिल में सख्ती थी। बेटा रोजी कमाने में ज्यादातर बाहर रहता था। बहू कम उम्र की थी, लेकिन पूरे घर की जिम्मेदारियां उठाती थी। वह अल्लाह पर भरोसा रखती थी और हर मुश्किल को खामोशी से सह लेती थी। उसकी आंखों में सब्र और उम्मीद साफ दिखाई देती थी। बहू का दिन फज्र से पहले शुरू होता था। वह घर साफ करती, खाना बनाती, सास की खिदमत करती और फिर भी ताने सुनती। सास उसकी मेहनत को कम समझती और हर बात पर उसे कसूरवार ठहराती। बहू के दिल को ठेस लगती, लेकिन जुबान से शिकायत न निकलती। यह सब्र उसे अंदर से मजबूत बना रहा था, क्योंकि उसे यकीन था कि अल्लाह सब देख रहा है और हर जुल्म का हिसाब एक दिन जरूर होगा। सास का रवैया दिन ब दिन और सख्त होता गया। वह बहू पर भरोसा नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों को बड़ा बना देती थी। घर का सुकून धीरे धीरे खत्म होने लगा। बेटा मजबूरी में खामोश रहता और सच्चाई जानते हुए भी कुछ कह ना पाता। इस खामोशी से जुल्म और बढ़ता गया। बहू का दर्द गहरा होता चला गया। हर रात वह आंसुओं के साथ दुआ करती और अल्लाह से सब्र की ताकत मांगती। बाहर के लोग उस घर की इज्जत करते थे, मगर अंदर बहू बिल्कुल अकेली थी। उसकी जिंदगी एक बंद किताब जैसी थी, जिसे सिर्फ अल्लाह पढ़ रहा था। वही उसका गवाह था। यह उस कहानी की शुरुआत थी, जहां सब्र और यकीन का असर धीरे धीरे सामने आने वाला था। बहू को अपने माँ बाप की बातें याद आतीं, जो उसे सब्र और दुआ की सीख देते थे। वह उन बातों को दिल में बसाकर हर दिन नई हिम्मत के साथ उठती थी। उसे पूरा यकीन था कि रब का इंसाफ देर से सही, मगर अंधा नहीं होता। यही यकीन उसकी रूह को जिंदा रखता था। वह जानती थी कि हर इम्तिहान के बाद आसानी आती है और जुल्म हमेशा कायम नहीं रहता। वक्त के साथ सच्चाई जरूर सामने आती है। सास अपने गलत बर्ताव को दीन का लिबास पहनाकर सही समझती रही। उसे लगता था कि वह जो कर रही है वह ठीक है और बहू की खामोशी उसकी कमजोरी है। यही गलतफहमी उसे जुल्म के रास्ते पर आगे बढ़ाती रही। दूसरी तरफ अल्लाह हर बात लिख रहा था और हर सब्र का अज्र तय कर रहा था। किसी को अंदाजा नहीं था कि आगे क्या होने वाला है, मगर एक नया मोड़ करीब आ रहा था। इस पूरे दौर में बहू ने कभी बद्दुआ नहीं की। उसने अपनी इस्लाह और सब्र पर ध्यान रखा। वह जानती थी कि इंसाफ का मालिक सिर्फ अल्लाह है और इंसानों के फैसले कुछ वक्त के लिए होते हैं। यही सोच उसे गुनाह से बचाती और उसके दर्द को इबादत बना देती थी। यह इबादत उसके दिल को पाक करती जा रही थी और उसकी नीयत को और मजबूत बना रही थी। घर के अंदर जल रही आग बाहर से कम लगती थी, लेकिन बहुत खतरनाक थी। बहू के चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे कम हो रही थी, मगर दिल का यकीन अब भी जिंदा था। यही यकीन उसे टूटने से बचा रहा था। उसे याद था कि अल्लाह के यहां देर हो सकती है, मगर नाइंसाफी कभी नहीं होती। दूसरे हिस्से की शुरुआत उसी खामोशी से होती है, मगर अब हालात और भारी हो चुके थे। वक्त आगे बढ़ रहा था और घर के अंदर की तंगी बढ़ती जा रही थी। बहू का सब्र हर दिन नई आजमाइश से गुजर रहा था। सास की सख्ती अब आदत बन चुकी थी। अल्लाह की तरफ से इम्तिहान लंबा होता जा रहा था, ताकि सब्र का वजन और गहरा हो सके। इस दौर में हर दिन एक नई कहानी लिख रहा था। सास अब हर काम में नुक्स निकालने लगी। कभी खाने में कमी, कभी सफाई में गलती बताई जाती। बहू पूरी कोशिश करती, फिर भी इल्जाम कम न होते। उसका दिल टूटता, मगर वह चुप रहती। वह जानती थी कि जवाब देने से बात बिगड़ती है। उसके सब्र में एक अजीब सी ताकत थी, जो उसे हर रोज खड़ा रखती। वह अल्लाह से सिर्फ हिम्मत मांगती थी। बदले की सोच उसके दिल में कभी नहीं आई। एक दिन घर में मेहमान आए। सास ने बहू की मेहनत का जिक्र करने के बजाय उसे सबके सामने कमतर दिखाया। बहू की आंखें नम हो गईं, मगर उसने सिर झुका लिया। मेहमानों को सच्चाई न पता थी, मगर अल्लाह सब देख रहा था। यह जिल्लत बहू के लिए बहुत भारी थी, मगर उसी पल
उसके दिल में यकीन और मजबूत हो गया कि रब अपने बंदों की इज्जत जरूर लौटाता है। बेटा घर लौटा तो थकान में डूबा था। वह घर की फिजा समझ तो रहा था, मगर हालात बदलने की ताकत उसमें न थी। उसकी यह मजबूरी बहू के लिए एक और इम्तिहान बन गई। वह जानती थी कि शोर मचाने से कुछ हासिल ना होगा। उसने खामोशी को अपना हथियार बनाया और सब्र को अपनी ढाल। यह खामोशी एक दिन बहुत बड़ा जवाब बनने वाली थी, जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रात के सन्नाटे में बहू की दुआएं और गहरी हो गईं। वह रोती नहीं थी, बस दिल से अल्लाह को पुकारती थी। उसे भरोसा था कि हर आंसू का हिसाब रखा जा रहा है। उसकी दुआओं में बदले की मांग नहीं थी, सिर्फ इंसाफ की उम्मीद थी। यही उसकी पाक नीयत थी, जो उसे अंधेरे में भी उजाला दिखाती थी। यह दुआएं आसमान तक पहुंच रही थीं और वहां खामोशी से कबूल हो रही थीं। सास अपनी जिंदगी में बाहरी तौर पर सुकून में थी, मगर अंदर बेचैनी बढ़ रही थी। उसे कभी कभी ऐसा लगता कि कुछ गलत हो रहा है, मगर घमंड उसे सच देखने नहीं देता। वह अपनी सख्ती को सही ठहराती रही। यह घमंड धीरे धीरे उसके दिल पर बोझ बनता जा रहा था। अल्लाह की तरफ से दी गई मोहलत खत्म होने के करीब थी, मगर उसे इसका एहसास नहीं था। यही इंसान की सबसे बड़ी भूल होती है। बहू का सब्र अब मिसाल बन रहा था, मगर किसी को खबर न थी। पड़ोस की औरतें बाहर से घर की इज्जत देखतीं, मगर अंदर की सच्चाई छुपी रहती। बहू ने कभी किसी से शिकायत नहीं की। उसने अपनी इज्जत को अल्लाह के हवाले कर दिया था। यही भरोसा उसे हर रोज गिरने से बचाता। वह जानती थी कि जो अल्लाह पर छोड़ देता है, उसका नुकसान कभी नहीं होता। वक्त ने अब एक नया रंग दिखाना शुरू किया। सास की तबीयत अक्सर बिगड़ने लगी। घर में परेशानी बढ़ गई। वही बहू जिसे कमजोर समझा जाता था, पूरी जिम्मेदारी से आगे आई। उसने बिना शिकायत सेवा की। यह उसका अखलाका था, जो दर्द के बावजूद जिंदा था। यही अखलाका अल्लाह को सबसे ज्यादा पसंद होता है। इसी पल से कहानी एक नए मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। बीमारी के दौरान सास को पहली बार बहू की अहमियत महसूस हुई, मगर जुबान से कबूल करना आसान नहीं था। अंदर का घमंड अब भी रास्ता रोक रहा था। बहू ने इस बदलाव को भी सब्र से देखा। उसने दिल में कोई गिला नहीं रखा। यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी, जो बिना शोर के हासिल हो रही थी। अल्लाह की योजना धीरे धीरे खुल रही थी और इंसाफ का समय नजदीक आता जा रहा था। अब घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा था। सास की बीमारी ने सब कुछ बदल दिया था। जिस बहू को कभी बोझ समझा गया, वही अब घर की रीढ़ बन चुकी थी। दिन रात सेवा करते हुए भी उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं था। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि सब्र की लंबी खेती का फल था। अल्लाह अपने बंदे को पहले तैयार करता है, फिर इंसाफ दिखाता है। बीमारी की वजह से सास का अहंकार धीरे धीरे कमजोर होने लगा। रातों की तन्हाई में उसे अपने बीते हुए व्यवहार याद आने लगे। बहू की खामोशी अब उसे चुभने लगी थी। वह सोचती कि अगर बहू बद्दुआ करती तो शायद आज हालात और भी बुरे होते। यह एहसास सास के लिए नया और भारी था, मगर इंसान अक्सर सच्चाई को तब समझता है जब वक्त हाथ से निकलने लगता है। बहू अब भी उसी लगन से काम करती रही। उसने कभी यह महसूस नहीं होने दिया कि उसके दिल में दर्द है। उसकी हर सेवा एक दुआ बन चुकी थी। वह अल्लाह से यही मांगती थी कि उसके दिल में कड़वाहट ना आए। यह मांग बहुत बड़ी थी, क्योंकि माफी वही दे सकता है जिसके पास सब्र की दौलत हो। बहू का यह किरदार अब इबादत की मिसाल बन चुका था। बेटा भी अब हालात को गौर से देखने लगा था। उसे एहसास होने लगा कि बहू ने कितनी कुर्बानी दी है। उसकी खामोशी अब उसे बोझ लगने लगी, मगर बीते वक्त को लौटाया नहीं जा सकता था। वह पछतावे में डूबा रहता, लेकिन हालात सुधारने की हिम्मत अब भी कम थी। यह भी इंसाफ का एक पहलू था कि हर इंसान को उसके फैसलों का बोझ उठाना पड़ता है। घर में अब एक अजीब सी खामोशी थी। न पहले जैसी सख्ती थी, न पूरी तरह सुकून। यह खामोशी तूफान से पहले की शांति थी। बहू के सब्र ने अब हालात को रोक रखा था। अगर वह टूट जाती तो घर बिखर जाता। यह जिम्मेदारी उसने अल्लाह के भरोसे उठा रखी थी। कभी कभी सबसे मजबूत वही होता है जो सबसे ज्यादा टूटा होता है। सास की बीमारी बढ़ती गई और डॉक्टरों के चक्कर भी बढ़ गए। खर्चे बढ़े, परेशानियां बढ़ीं। वही बहू हर मोर्चे पर खड़ी रही। किसी ने उसके सब्र की कीमत नहीं जानी, मगर अल्लाह
हर लम्हा लिख रहा था। यह वह दौर था जब इंसाफ की घड़ी बहुत करीब आ चुकी थी। मगर इंसाफ से पहले अल्लाह दिलों को बदलता है, ताकि सजा नहीं, सीख मिले। एक रात सास को तेज बेचैनी हुई। उस अंधेरी रात में बहू ने पूरी रात जागकर सेवा की। उसी रात सास की आंखों से पहली बार आंसू निकले। ये आंसू दर्द से ज्यादा पछतावे के थे। बहू ने कुछ नहीं कहा, बस पानी पकड़ा दिया। यही खामोश हरकत सास के दिल पर सबसे भारी पड़ी। कभी कभी अल्फाज नहीं, अखलाक इंसान को तोड़ देता है। उस रात के बाद सास के व्यवहार में हल्का सा फर्क आया। सख्ती कम हुई, मगर घमंड अभी पूरी तरह नहीं टूटा था। बहू ने इस बदलाव को भी अल्लाह की रहमत समझा। उसने किसी जल्दबाजी की उम्मीद नहीं रखी। सब्र का मतलब यही होता है कि इंसान नतीजे की जल्दी ना करे। जो अल्लाह पर छोड़ देता है वह सुकून में रहता है। कहानी अब उस मोड़ पर थी जहां सच सामने आने को था। बहू का सब्र अब सिर्फ सहना नहीं रहा, बल्कि दूसरों के लिए आईना बन चुका था। हर किरदार अपने अंदर झांकने पर मजबूर हो रहा था। यह अंदरूनी इंसाफ था जो बाहरी फैसले से ज्यादा भारी होता है। अल्लाह पहले दिलों में हलचल पैदा करता है, फिर हालात बदलता है। चौथे हिस्से में कहानी अब निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ने लगी। घर के हालात बाहर से शांत दिखते थे, मगर अंदर बहुत कुछ बदल चुका था। सास की बीमारी लंबी होती जा रही थी और ताकत धीरे धीरे जवाब दे रही थी। वही बहू अब हर फैसले और हर जिम्मेदारी में आगे थी। यह वही बहू थी जिसे कभी बोलने का हक नहीं दिया गया था। अब वक्त उसे बिना बोले ऊंचा उठा रहा था। बीमारी के साथ साथ सास की नींद भी उड़ गई थी। रातों में वह जागती और अपने बीते हुए व्यवहार को याद करती। बहू की खामोश सेवा उसके जहन में गूंजती रहती। उसे एहसास होने लगा कि असली इबादत सिर्फ जुबान से नहीं, बल्कि अखलाकों से होती है। यह एहसास उसके लिए सज्जा से कम न था, क्योंकि अब पछतावे का वक्त था, सुधार का नहीं। बहू हर दिन अल्लाह से यही दुआ करती कि उसके दिल में किसी के लिए नफरत ना आए। वह जानती थी कि दिल की गंदगी सबसे बड़ा नुकसान है। उसने अपने दर्द को अल्लाह के हवाले कर दिया था। यह भरोसा ही उसकी असली दौलत बन चुका था। हालात चाहे जैसे भी हों, उसका रवैया नहीं बदला। यही उसकी पहचान बन चुकी थी। बेटा अब पूरी तरह टूट चुका था। मां की हालत और बहू का सब्र दोनों उसे अंदर से जला रहे थे। उसे एहसास था कि अगर उसने वक्त रहते इंसाफ किया होता तो आज यह दिन न देखना पड़ता। मगर इंसान अक्सर समझ तब पाता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। यह पछतावा उसके लिए उम्र भर का सबक बनने वाला था। घर के खर्चे बढ़ते जा रहे थे और आमदनी कम होती जा रही थी। फिर भी बहू ने कभी शिकायत नहीं की। उसने अल्लाह पर भरोसा रखा और मेहनत करती रही। कभी कभी वही इंसान सबसे ज्यादा देता है जिसे सबसे कम मिला होता है। उसका सब्र अब सिर्फ खुद के लिए नहीं, पूरे घर के लिए ढाल बन चुका था। एक दिन सास ने बहू को पास बुलाया। आवाज कमजोर थी और नजरें झुकी हुई थीं। बिना किसी बहस के उसके दिल का बोझ भारी हो रहा था। यह पहली बार था जब सास को अपनी गलती का पूरा एहसास हुआ। मगर कुछ बातें वक्त से पहले कही जाती तो रिश्ते बच जाते हैं। देर से निकला पछतावा अक्सर आंसुओं में डूबा होता है। बहू ने उस दिन भी कोई शिकायत सामने नहीं रखी। उसने सास के हाथ थामे और खामोशी से बैठी रही। यह खामोशी माफी से ज्यादा भारी थी। सास की आंखों से आंसू बहने लगे। ये आंसू बीमारी के नहीं, जुल्म के थे। इंसान जब टूटता है तो सबसे पहले उसका घमंड टूटता है। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास की सख्ती खत्म हो चुकी थी। अब उसकी हर नजर में शर्म और हर बात में पछतावा था। बहू ने इस बदलाव को भी अल्लाह की रहमत समझा। उसने कभी यह नहीं सोचा कि अब बदला लिया जाए। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। यह हिस्सा साबित कर रहा था कि सब्र सिर्फ सहने का नाम नहीं, बल्कि दिल को साफ रखने का नाम है। बहू का किरदार अब सबके लिए आईना बन चुका था। जिसने जुल्म किया था वही अब खुद अपने किए का हिसाब कर रहा था। यह रब का अंदरूनी इंसाफ था जो बिना आवाज के दिलों को हिला देता है। पांचवें हिस्से में कहानी अपने सबसे नाजुक मोड़ पर पहुंच चुकी थी। सास की हालत अब बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। हर सांस के साथ उसकी आंखों में बीता हुआ वक्त घूम जाता। बहू की सेवा अब उसे आईना दिखा रही थी।
वह समझ चुकी थी कि उसने किस तरह एक पाक दिल इंसान को तोड़ा था। यह एहसास किसी सज्जा से कम न था, क्योंकि अब वक्त बहुत कम बचा था। सास के दिल में डर पैदा होने लगा, मौत का नहीं, बल्कि उस इंसाफ का जो अल्लाह के सामने होना था। उसे याद आया कि कैसे उसने हर दिन बहू के सब्र को कमजोरी समझा। अब वही सब्र उसके सामने पहाड़ बनकर खड़ा था। बहू अब भी उसी सादगी और नरमी से पेश आती थी। यही नरमी सास के लिए सबसे बड़ा बोझ बन गई थी। एक दिन सास ने पूरी ताकत जुटाकर अल्लाह से माफी मांगी। उसकी दुआ में आवाज नहीं थी, सिर्फ शर्म थी। उसने अपने किए पर पछतावा किया और रो पड़ी। बहू पास ही बैठी थी, मगर उसने कुछ नहीं कहा। उसने दिल में सास के लिए भी दुआ की। यह वह पल था जब सब्र ने बदले पर पूरी तरह जीत हासिल कर ली थी। बेटा यह सब देख रहा था और अंदर से टूट चुका था। उसे एहसास हुआ कि उसने दो जिंदगियों के बीच इंसाफ नहीं किया। उसकी खामोशी ने जुल्म को बढ़ावा दिया। अब पछतावे के सिवा कुछ हाथ न था। उसने बहू के सब्र को समझा, मगर बहुत देर हो चुकी थी। यह एहसास उसके लिए उम्र भर का सबक बनने वाला था। घर का हर कोना अब गवाही दे रहा था। दीवारें, दरवाजे, आंगन, सब कुछ उस सब्र के किस्से सुना रहे थे जो बरसों तक खामोश रहा। बहू ने कभी नहीं चाहा कि कोई उसकी तारीफ करे। वह बस अल्लाह की रजा चाहती थी। यही नियत उसे सबसे ऊंचा बना रही थी, बिना किसी शोर के। सास की तबीयत अचानक और बिगड़ गई। हर कोई घबरा गया, मगर बहू का दिल शांत रहा। वह जानती थी कि अब फैसला अल्लाह के हाथ में है। उसने पूरी तसल्ली से सेवा की, जैसे हर दिन करती आई थी। यह आखिरी इम्तिहान था जिसमें सब्र को पूरी तरह पूरा उतरना था। उस रात सास ने बहू का हाथ थामा और आंखों से इशारा किया। उसकी आंखों में माफी थी, पछतावा था और शर्म थी। बहू की आंखें भी भर आईं, मगर उसने सिर्फ सिर झुका लिया। यह खामोश माफी शब्दों से ज्यादा सच्ची थी। कुछ रिश्ते अल्फाज नहीं, एहसास से पूरे होते हैं। उस पल बहू के दिल से सारा बोझ उतर गया। उसे महसूस हुआ कि अल्लाह ने उसका सब्र देख लिया है। इंसाफ अब किसी सज्जा के रूप में नहीं, बल्कि सच्चाई के खुलने में मिल चुका था। यही रब का तरीका होता है। वह दिलों को बदलकर इंसाफ करता है, ताकि नफरत नहीं, हिदायत पैदा हो। घर में एक अजीब सा सुकून उतर आया। आंसू थे, मगर कड़वाहट नहीं थी। हर किसी को अपनी गलती साफ दिखाई दे रही थी। बहू का सब्र अब कहानी नहीं रहा, बल्कि हकीकत बन चुका था। यह वह पल था जहां इंसाफ महसूस किया जा सकता था, देखा नहीं। छठे और अंतिम हिस्से में कहानी अपने अंजाम पर पहुंचती है। वह रात बहुत भारी थी। सास की सांसें धीमी हो चुकी थीं और घर में गहरी खामोशी छाई थी। हर कोई समझ चुका था कि फैसला अब करीब है। बहू पास बैठी थी। दिल में कोई डर नहीं, कोई शिकवा नहीं। उसके चेहरे पर थकान थी, मगर सुकून भी था। यह सुकून सब्र का इनाम था, जो अब साफ महसूस हो रहा था। फज्र से पहले सास की हालत और बिगड़ गई। उसी खामोश सुबह में उसकी जिंदगी का सफर खत्म हो गया। घर में रोना था, मगर बहू की आंखों में आंसुओं के साथ राहत भी थी। राहत इसलिए नहीं कि कोई चला गया, बल्कि इसलिए कि एक लंबा इम्तिहान पूरा हो गया था। अल्लाह ने फैसला कर दिया था और अब हर किसी को अपने अपने हिस्से का सच मिलना था। सास के इंतकाल के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। अब वही बेटा जो खामोश रहा था, अपने बोझ के नीचे दबा हुआ था। उसे हर कोना उसकी गलती याद दिला रहा था। बहू का सब्र अब उसकी आंखों के सामने खड़ा था। वह समझ गया कि असली ताकत आवाज में नहीं, बल्कि सब्र में होती है। यह समझ बहुत देर से आई, मगर बहुत गहरी थी। कुछ ही दिनों में रिश्तेदारों और पड़ोसियों को घर की सच्चाई पता चलने लगी। सबको मालूम हुआ कि बहू ने कितने साल खामोशी से सहा। जो लोग कभी सास की तारीफ करते थे, अब शर्मिंदा थे। बहू ने किसी को कुछ नहीं बताया था, मगर अल्लाह ने खुद उसकी कहानी खोल दी। यही रब का इंसाफ होता है, जो बिना किसी गवाही के सच्चाई सामने ले आता है। बेटा अब हर रोज बहू से नजरें चुराता था। वह जान चुका था कि उसने एक नेक इंसान के साथ नाइंसाफी की। बहू ने उसे कभी ताना नहीं दिया। उसका रवैया पहले जैसा ही रहा। यही बात उसे और तोड़ती थी। कभी कभी माफी सबसे बड़ी सजा बन जाती है, क्योंकि वह इंसान को जिंदगी भर आईना दिखाती रहती है। वक्त के साथ घर में बरकत आने लगी। परेशानियां धीरे धीरे कम होने लगीं।
बहू की दुआओं का असर साफ दिखने लगा। जो घर कभी सख्ती और दर्द से भरा था, अब सुकून से भरने लगा। यह बदलाव अचानक नहीं था, बल्कि सब्र और साफ नियत का फल था। अल्लाह ने साबित कर दिया कि जो उसके लिए सहता है, वह कभी खाली हाथ नहीं रहता। बेटा अब लोगों को यही नसीहत देता कि घर में जुल्म से बड़ा कोई गुनाह नहीं। वह बहू के सब्र को अपनी सबसे बड़ी सीख मान चुका था। उसकी जिंदगी का मकसद बदल गया था। यह भी रब का इंसाफ था कि जिसने गलती की, उसी को सबक का जरिया बना दिया, ताकि आगे कोई और ऐसा जुल्म न दोहराए। बहू अब भी सादगी से रहती थी। उसने अपने सब्र को कभी घमंड नहीं बनने दिया। वह जानती थी कि सब कुछ अल्लाह की तरफ से था। अगर वह चाहती तो हालात और भी बदतर हो सकते थे, मगर उसने दिल को पाक रखा। यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। इंसान अगर अंदर से जीत जाए तो बाहर की जीत खुद ब खुद मिल जाती है। इस कहानी का मोड़ यहीं पूरा हुआ। न कोई शोर था, न कोई बदला, सिर्फ सच था जो अपने वक्त पर सामने आ गया। सास ने अपने आखिरी वक्त में पछतावा पाया, बेटे ने जिंदगी की सबसे बड़ी सीख पाई, और बहू ने सब्र का सबसे ऊंचा दर्जा पाया। यही रब का इंसाफ होता है, जो हर किरदार को उसके कर्मों के मुताबिक अंजाम देता है। कहानी का अंत एक गहरी सीख के साथ होता है। जो सब्र करता है वह हारता नहीं, जो जुल्म करता है वह बचता नहीं, और जो अल्लाह पर भरोसा रखता है उसके लिए देर हो सकती है, मगर अंधेरा नहीं। सब्र बंधे को ऊंचा करता है और रब का इंसाफ जरूर होकर रहता है। यही इस दर्दनाक कहानी का आखिरी और सबसे बड़ा सच है।